अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है अमेज़ॉन के बारे में और अमेज़ॉन का इंट्रोडक्शन सेशन है ये। सो व्हाट इज़ अमेज़ॉन? Amazon is largest online retailer in the world. As being an online retailer, Amazon allows individuals and businesses to sell their products online on its website. Amazon दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट है जो ई कॉमर्स वेबसाइट है जिसके ऊपर ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल होती हैं। आप उस पर प्रोडक्ट सेल भी करते हैं और उसके ऊपर से प्रोडक्ट परचेज़ भी कर सकते हैं। परचेज़ आप पाकिस्तान में रहकर नहीं कर सकते, उसके लिए अलग कंट्रीज़ हैं जिसमें अमेज़ॉन ने उनको अप्रूव करा हुआ है कि वो वहाँ पर परचेज़ कर सकते हैं। पाकिस्तान अभी इस अप्रूवल लिस्ट में शामिल नहीं हुआ है जिससे आप अमेज़ॉन से डायरेक्टली परचेजिंग कर सकें। आप पाकिस्तान से अमेज़ॉन पर सेलिंग तो कर सकते हैं बट परचेजिंग नहीं कर सकते। और आप अपना इसमें इंडिविजुअली एज एन इंडिविजुअल पर्सन में भी अपना बिज़नेस कर सकते हैं और आप एज एन ब्रांड एज एन कंपनी भी अपना बिज़नेस रन कर सकते हैं। और ये दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट है। इसका जो आपको फ़ायदा है वो ये है कि आप दुनिया की कई ममालिक में अपना बिज़नेस जो है ऑनलाइन वो चला सकते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? अमेज़ॉन का हेडक्वार्टर वाशिंगटन यूएसए में है। इनके सीईओ हैं जेफ बेजोस। ये अब नहीं रहे, अब इन्होंने अपने किसी एम्प्लॉय को ये जो ओहदा है ये दे दिया है, बट इससे पहले जेफ बेजोस ही इसके सीईओ थे। इसकी सेल्स जो 2021 की रिकॉर्ड हुई हैं वो $469.82 बिलियन है। तो ये पाकिस्तान की सेल्स से भी तकरीबन बहुत ज़्यादा है। इसके बाद अमेज़ॉन के मार्केट प्लेसेस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अमेज़ॉन के मार्केट प्लेसेस कितने हैं? अमेज़ॉन के 16 मार्केट प्लेसेस हैं। ये वो मार्केट प्लेसेस हैं जिसमें आप सेल कर सकते हैं और यहाँ के लोग आपसे डायरेक्टली अमेज़ॉन पर परचेज़ करेंगे जो आपकी प्रोडक्ट्स हैं, आपकी स्किल्स हैं। एज एन वर्चुअल असिस्टेंट अगर आप अपनी स्किल्स सेल करते सकते हैं तो आप इन मार्केट प्लेसेस में भी अपनी जो स्किल्स हैं वो सेल कर सकते हैं। सिर्फ आपको यूएस से यूके नहीं देखना, बहुत सारे और मार्केट प्लेसेस हैं जिसमें आप अपनी सर्विसेज, अपनी प्रोडक्ट्स, अपनी स्किल्स सेल कर सकते हैं। अमेज़ॉन के कितने मॉडल्स हैं? मेनली अमेज़ॉन के 2 मॉडल्स हैं। फर्स्ट वन इज़ फुलफिल्ड बाय मर्चेंट जिसे FBM भी कहा जाता है। दूसरा है फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन। ये वर्क कैसे करता है, काम कैसे करता है? देखें, आप अगर FBA की बात करें फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन की, तो आप पहले अपना जो भी आपकी प्रोडक्ट है उसकी एक इन्वेंट्री होती है 1000 यूनिट्स या जितने भी यूनिट्स की आपने इन्वेंट्री परचेज़ करी है, आप उसको अमेज़ॉन के वेयर हाउस सेंड करते हैं। फिर अमेज़ॉन अपने वेयर हाउस पे उसको रख लेता है। फिर जब कस्टमर उसको परचेज़ के लिए ऑर्डर करता है तो अमेज़ॉन उसको पिक करता है, उठाता है, उसको पैक करता है प्रोडक्ट को, और अमेज़ॉन आपका जो बायर है उसके घर के ऊपर, उसकी लोकेशन के ऊपर शिप कर देता है। ये है FBA। FBM ये है कि आप सेम चीज़ को अपने पास रखते हैं, उसको कहीं वेयर हाउस में नहीं भेजते, और आप इसके लिए ऑनलाइन जो फुलफिलमेंट की सर्विसेज हैं, DHL है, FedEx है, बहुत सारी ऑनलाइन, जैसे पाकिस्तान में TCS है बट बाहर नहीं है ये। तो बाहर की जो जिस भी कंट्री में आपको इंटरनेशनली जो सर्विसेज हैं आप उनको लेकर उधर अपनी प्रोडक्ट, जैसे आपके पास ऑर्डर आए तो आप अपने बायर के लोकेशन के ऊपर शिप कर दें तो वो FBM कहलाएगा। मतलब फुलफिल्ड बाय यू मीन्स मर्चेंट, यू आर मर्चेंट, यू आर सेलर। तो अगर आप खुद करते हैं इसको तो वो फुलफिल्ड बाय मर्चेंट होगा, FBM होगा। उसके चार्जेस कुछ नहीं होंगे। वो चार्जेस ये होंगे कि आप जो है वो प्रोडक्ट जो आप बेच रहे हैं और जो आपने जिस डिलीवरी को हायर करा है उसको आप पैसे देंगे। लेकिन फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन में ये है कि अमेज़ॉन आपसे अपने स्टोर फीस लेगा, अमेज़ॉन आपकी पैकेजिंग फ़ीस लेगा और अमेज़ॉन शिपिंग फ़ीस लेगा। तो अमेज़ॉन के इसमें काफ़ी ज़्यादा अमेज़ॉन महंगा है, बट अमेज़ॉन सजेस्टेड FBA सजेस्टेड इसलिए है क्योंकि इसमें रिस्क नहीं है, इसमें आपको कोई चीज़ की टेंशन नहीं है। इसमें जस्ट ऑर्डर आया और अमेज़ॉन ने खुद ही काम कर दिया। आपको किसी को हायर करने के लिए, किसी को कोई लोकेशन देने की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बट FBM में आपको लोकेशन भी देनी है, आपको हायरिंग भी खुद करनी है, आपको सारा काम खुद करना है। तो ये जो है टाइम इसमें ज़्यादा लगता है FBM में, और FBA में टाइम कम लगता है। अमेज़ॉन बिज़नेस मॉडल्स। अमेज़ॉन के कितने बिज़नेस मॉडल्स हैं? प्राइवेट लेबल, होलसेल, आर्बिट्रेज और ड्रॉप शिपिंग। अमेज़ॉन के बेसिकली 4 बिज़नेस मॉडल्स हैं। और सबसे पहला है प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल में ये है कि आप
जो प्रोडक्ट सेल करते हैं वो प्रोडक्ट आप उसके ओनर ख़ुद होते हैं, वो प्रोडक्ट आपकी होती है, वो किसी और की प्रोडक्ट नहीं होती, वो आप ज़ाहिर सी बात है कहीं से परचेज़ करते हैं। बट अमेज़ॉन के ऊपर जो सेलर हैं और जो उसकी सारी चीज़ें करनी है वो आपकी है। उस प्रोडक्ट को ज़ीरो से लेकर विनिंग प्रोडक्ट तक वो आपकी प्रोडक्ट है, आप उसके ओनर हैं, उसकी सारी लायबिलिटीज़ आपकी हैं। होलसेल का मॉडल इससे बिल्कुल डिफरेंट है। होलसेल पर आप जब कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं तो वो एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट होती है, वो एग्जिस्ट कर रही होती है प्रोडक्ट, पहले से अमेज़ॉन के ऊपर वो सेल हो रही होती है। वो कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट भी हो सकती है और वो कोई प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट भी हो सकती है, जिसके ओनर ने उसको अलाउ किया होता है कि आप उसको सेल कर सकते हैं, मतलब मी टू कर सकते हैं। सो आप उस प्रोडक्ट के डायरेक्टली उस प्रोडक्ट के ओनर से, उस प्रोडक्ट की ब्रांड से अपने ब्रांड अप्रूवल लेंगे। सो वो आपको अप्रूव करेगा कि आप उस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। सो जब वो अप्रूव आपको कर देगा, सो यू कैन डायरेक्टली सेल दैट प्रोडक्ट, इट्स कॉल्ड होलसेल। इसके बाद आर्बिट्रेज क्या आता है? आर्बिट्रेज होलसेल की तरह का एक मॉडल है, बट आर्बिट्रेज में ये होता है कि आपको ऐसी प्रोडक्ट सेल करनी होती है जिसमें आपको किसी की ब्रांड अप्रूवल की, किसी की अप्रूवल की या किसी की भी अलाउंस की ज़रूरत ना हो। कोई भी आपको अलाउ नहीं कर सकता, ना कोई आपको रोक सकता है कि ये प्रोडक्ट सेल नहीं करो, क्योंकि वो प्रोडक्ट ओपन टू सेल होती है फॉर एवरीवन। आप कोई भी उसकी इन्वेंट्री परचेज़ करे और उसको अमेज़ॉन पर सेल करे, तो उसे आर्बिट्रेज कहते हैं। ड्रॉप शिपिंग बेसिकली FBM मॉडल है। आपने कोई प्रोडक्ट परचेज़ करी कहीं से और आपने डायरेक्टली उस प्रोडक्ट को, आपका जो सोर्सिंग पर्सन है उसको आपने बोला कि ये प्रोडक्ट आप के बायर के पास वो पहुंचा दे, और जो पैसे आए उसमें से बेसिकली थोड़े से पैसे आपने रख लिए और जो पैसे आपका जो सप्लायर था उसको दे दिए, और प्रोडक्ट ना आपके पास आई ना आपका इसमें कोई भी खर्चा नहीं हुआ, सिर्फ कम्युनिकेशन आपकी आई। तो सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स को यूज़ करते हुए सेलिंग करना ड्रॉप शिपिंग कहलाता है। अब आते हैं हम वर्चुअल असिस्टेंट के ऊपर। इट्स ओनली फॉर वर्चुअल असिस्टेंट्स जो वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स करना चाहते हैं, जो वर्चुअल असिस्टेंट के बारे में नॉलेज हासिल करना चाहते हैं, तो अब यहाँ से वीडियो सिर्फ उनके लिए। अ वर्चुअल असिस्टेंट VA इज़ अ पर्सन हु प्रोवाइड सपोर्ट सर्विसेज टू अदर बिजनेसेस फ्रॉम अ रिमोट लोकेशन। ये सारे स्टूडेंट्स के लिए भी है, तो वो भी ये सुनना गौर से। अ वर्चुअल असिस्टेंट इज़ अ पर्सन हु प्रोवाइड्स सपोर्ट सर्विसेज। जो वर्चुअल असिस्टेंट होगा वो प्रोवाइड करेगा सपोर्ट की सर्विसेज। आप किसी चीज़ को ओन नहीं करेंगे, आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी टू अदर बिजनेसेस फ्रॉम अ रिमोट लोकेशन। जो बिजनेसेस हैं जो अमेज़ॉन पर ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हैं या किसी भी और अदर वेबसाइट पे, अलीबाबा पे, ईबे पे, किसी भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जो अपनी बिज़नेस रन कर रहे हैं, आप उनको असिस्ट करेंगे, सपोर्ट करेंगे फ्रॉम आ रिमोट लोकेशन। रिमोट लोकेशन कोई भी हो सकती है, वो आपका घर भी हो सकता है, वो ऑफिस भी हो सकता है, वो कोई भी जगह हो सकती है जहाँ से आप उन्हें असिस्ट कर सकें। सेम लाइक अ नॉर्मल भी है। वर्चुअल असिस्टेंट ये बात याद रखिएगा, सिर्फ वो बंदा नहीं होता कि जो अमेज़ॉन के ऊपर काम करता है, ईबे पे, अलीबाबा पे और ये ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से का। वर्चुअल असिस्टेंट एक कोई डिजिग्नेशन है। बहुत सारे ऑफिस में, बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनी में वर्चुअल असिस्टेंट वर्चुअली असिस्ट करते हैं। और अमेज़ॉन का जो वेबसाइट है, इसके ऊपर जब आप अपना अकाउंट बनाते हैं तो आपका इंटरव्यू होता है, तो वो जो आपका इंटरव्यू ले रहे होते हैं नॉर्मली वो भी वर्चुअल असिस्टेंट ही होते हैं। ई-कॉमर्स VA इज़ द वन हु असिस्ट द सेलर्स टू मैनेज देयर ऑनलाइन बिजनेस फ्रॉम अ रिमोट एप्लीकेशंस। वही बात है जो मैंने आपको बता दी। ई-कॉमर्स VA भी उस तरह ही होता है जैसा कि नॉर्मल VA होता है। वो असिस्ट करता है बिजनेसेस को फ्रॉम अ रिमोट लोकेशन। किसी भी जगह से आप बैठकर अपना ये काम कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है। आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट हैं, आप वर्चुअल असिस्टेंट बनना चाहते हैं या आप ऑलरेडी वर्चुअल असिस्टेंट हैं। सो डू नॉट सेल योर सर्विसेज चीप। अमेज़ॉन इज़ अ $1 trillion इंडस्ट्री, योर सर्विसेज मस्ट बी क्वालिटी वाइज। आप अपनी सर्विसेज को किसी भी हाल में चीप रेट्स के ऊपर सेल नहीं कर सकते। अमेज़ॉन एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, $1 trillion इंडस्ट्री है। आप उसके ऊपर अपनी सर्विसेज अगर आप इतनी सस्ती बेचेंगे सो लोग आपकी सर्विसेज को चीप समझेंगे। अच्छी सर्विसेज कभी भी चीप नहीं होती है। आपको अपनी सर्विस की क्वालिटी अच्छी रखनी है, उसको चीप नहीं रखना। चार्जेस आपके बहुत ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होने चाहिए। आपका इनिशियल गोल जो होना चाहिए वो अर्निंग नहीं होना चाहिए। अगर आपने अभी कोर्स करा है वर्चुअल असिस्टेंट का और ये जो हमारा बैच चल रहा है, अगर आप इसके साथ कोर्स करके लेकर चल रहे हैं तो 6 मंथ तक आप ये नहीं सोचिएगा कि मैं अर्निंग स्टार्ट कर दूँगा, जबकि आप कर देंगे। छोटी मोटी अर्निंग आपकी स्टार्ट इंशाल्लाह हो जाएगी। बट जो हमारा गोल है, जिसे बेसिकली ई-कॉमर्स में अर्निंग आ वो जो है 1 लाख प्लस है।
ठीक है। अगर 1 लाख प्लस आप अर्निंग करेंगे तो फिर ये कहलाएगी ई कॉमर्स से कि आपकी सक्सेस स्टोरी स्टार्ट हो गई है, आपका एक जर्नी स्टार्ट हो गया है, बेस्ट अर्निंग आपने स्टार्ट कर दी है। सो ये इनिशियली ग्रेजुअली बढ़ती जाएगी फिर इंशाल्लाह। सो वो $2000 तक, $5000 तक जाएगी। जो लोग कहते हैं कि नहीं जाएगी, आप उनकी इधर उधर की बातों में नहीं है। इंशाल्लाह अगर आप कंसिस्टेंटली इसके ऊपर काम करते रहेंगे तो यू विल अर्न मोर इंशाल्लाह। द थर्ड वन इज़ नो वन वुड हायर यू बाय कॉन्टैक्टिंग पर्सनली अनटिल एंड अनलेस यू हाईलाइट योर सेल्फ एज अ पोटेंशियल अमेज़ॉन एक्सपर्ट। जब तक आप अपनी एक्सपर्टीज़ किसी को बताएंगे नहीं तो वो आपको पर्सनली आकर सिर्फ आपकी प्रोफाइल पे अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट देखकर नहीं आएगा। आपको लोगों को हेल्प करनी है, ग्रुप्स में जाकर अपने आप को बताना है कि आपके पास कितनी स्किल्स हैं, आपके पास कितनी नॉलेज है, सारी चीज़ें आपको करनी है और आपको एक टीम लेकर चलनी है, ठीक है। अगर आपके पास टीम नहीं है, आपके पास आपको 16-17 स्किल्स आप समझते हैं कि आप अकेले कर लेंगे, तो उनमें से एक स्किल पर भी आपके पास काम नहीं आप कर पाएंगे, क्योंकि 16 to 17 स्किल से एक बंदा इंडिविजुअली काम नहीं कर सकता। आप किसी एक स्किल को अपने लिए रख लें और बाकी जो स्किल्स हैं उनके जो एक्सपर्ट हैं आपके ग्रुप में, आप उनको काम दें और उनसे काम लें और $100-150 आप अपने रखें। बाकी जो अगर आपको $300 का एक काम मिलता है तो आप उसमें $200 जिसने काम किया उसको दें और $100 आप रखें, ठीक है। अगर आप ये करेंगे कि आप अपने पास ज़्यादा रख लेंगे और उसको कम देंगे तो बंदा एक दो बार आपके साथ काम कर लेगा, उसके बाद नहीं करेगा, क्योंकि वो बोलेगा यार ये मुझे इतना कम पैसे दे रहा है जबकि काम तो सारे मैं कर रहा हूँ और ये ख़ुद इतने ज़्यादा पैसे रख रहा है। तो ऐसे ना करें, क्योंकि ऐसे टीम मैनेजमेंट कभी तक नहीं आएगी, कभी नहीं हो सकता आपके साथ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा और नेक्स्ट जो क्लास होगी वो हमारी प्रोडक्ट हंटिंग की होगी। सो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कौन कौन से टूल्स आपको परचेज़ करने हैं और उसमें सोर्सिंग के हवाले से बात होगी। सो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।